20 साल एक बड़ा दौर होता है। 20 साल से एक ही सरकार देख रहे हैं, नहीं लगता कि थोड़ा बहुत चेंजिंग चाहिए? चेंजिंग करने के बाद हम तिलक लगा के नहीं घूम सकते हैं। क्या क्या, ये तो बड़ी बात आपने बोल दी कि सरकार बदल जाएगी तो तिलक लगाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहिएगा? मोदी जी के लिए तो इथम जदा जदा बाधा दानवो तथा भविष्यति तदा तदा वतीर्याहम करिष्यमाररी समकक्षयम ओम। मोदी को जो लोग भगवान मानते हैं वो अंधभक्त हैं। किसका सरकार चाहिए इस बार? हम मोदी जी का सरकार चाहिए। क्यों मोदी जी को सरकार मोदी चाहिए? जी- भैया तेजस्वी यादव घर घर नौकरी दे नहीं, रहे हैं। तेजस्वी नहीं चाहिए, मोदी जी का चाहिए। हर घर में सरकारी नौकरी मिलने वाला है अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो। नहीं मिलेगा, हाँ, नहीं मिलेगा। अब मिल गया तो जंगल राज होगा तो वोट दीजिएगा तब ना नौकरी मिलेगा ना, RJD हम को। मोदी को देंगे। कि दूध से मुंह जलता है तो छाछ फूक फूक कर आदमी पीता है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम परिबिटेश्वर नाथ ओझा। अच्छा ओझा जी, एक बात बताइए, आप तो हर दौर देखे हैं, लालू का भी दौर देखे हैं, नीतीश कुमार का भी दौर देख रहे हैं, कौन दौर बढ़िया है? हमारा है ये दौर बढ़िया है। हमारा जो खियाता है पियाता है, जो एक घड़ी का हमारा काम करता है, पेंशन देता है। भोजपुरी बोले में कंफर्टेबल बनी तो भोजपुरी बोली। मतलब पेंशन उनशन मिला था टाइम से? कितना मिला था? 1100 रुपया। 1100 टाइम से आ जला। हाँ, अच्छा, खुशी बा। खुशी बना। आपका क्या नाम हुआ? आचार्य ध्रुव नारायण पाठक। पाठक जी, एक बात बताइए, अभी का जो दौर है, नीतीश कुमार का जो दौर है, एनडीए की जो गवर्नमेंट है जो बिहार को चला रही है, आप लोग सेटिस्फाइड हैं इस गवर्नमेंट से? 110%। आप 110% सेटिस्फाइड हैं, बट विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो एक से एक ताना बाना दे रही है, बोल रही है कि ये जो मोदी को जो लोग भगवान मानते हैं वो अंधभक्त हैं, जो नीतीश का गुणगान करते हैं वो बेवकूफ़ है, ये लोग तो जुमलेबाज हैं, मोदी जी जुमलेबाज हैं। मोदी जी जुमलेबाज है कहने से जुमलेबाज नहीं ना हो जाएंगे। हम जान रहे हैं ना कि मोदी जी क्या है। क्या है मोदी जी? मोदी जी देशभक्त है, हम लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 20 साल एक बड़ा दौर होता है, 20 साल से एक ही सरकार देख रहे हैं, नहीं लगता कि थोड़ा बहुत चेंजिंग चाहिए? तो चेंजिंग करने की क्या आवश्यकता है? हमें अच्छा सभी व्यवस्था मिल जाइए रहा है, किसी चीज़ का दिक्कत है ये नहीं है। चेंजिंग करने के बाद हम तिलक लगा के नहीं घूम सकते हैं। क्या क्या, ये तो बड़ी बात आपने बोल दी कि सरकार बदल जाएगी तो तिलक लगाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मतलब ब्राह्मणों को दिक्कत होगी या पूरे हिंदुओं को दिक्कत होगी? पूरे हिंदू का होगा, लेकिन लालू जी एक बार बोले थे कि ब्राह्मण का टिकट काट दो, पोथी पात्रा फाड़ दो, ये सब ढंग है। अभी कुछ दिन पहले जदुवंशी जी लोग बोले कि सबसे बड़ा हम ही है, ब्राह्मण लोग को चाहिए कि हमारा पैर पूजे। ब्राह्मण पे हर बार एक आरोप लग जाता है जातिवाद का, जातिवाद फैलाने का। कोई ये नहीं कहता कि ब्राह्मण विद्वान हुआ करते थे। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जातिवाद फैला रहे हैं या फिर जातिवाद ब्राह्मण से है? ब्राह्मण तो कभी भी जातिवाद नहीं फैलाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण होते हैं। आया है कि देवाधीनम जगतः सर्वमंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये मानने वाले के लिए, जो मानता है उसके लिए। कोई कहता है कि हम भगवान को मानते हैं, कोई कहता है नहीं मानते हैं। नहीं मानने वाले के लिए हम बरियारी तो मनाने जाएंगे नहीं। जो मानते हैं उसके लिए है। भूमि की देवता केवल ब्राह्मण होते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जिसको अनुभव है, उसी को ये सिर्फ मालूम होगा। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहिएगा? मोदी जी के लिए तो इथम जदा जदा बाधा दानवो तथा भविष्यति तदा तदा वतीर्याहम करिष्यमाररी समकक्षयम ओम। हमें माता रानी से अनुकंपा है कि हमारा बार बार बीजेपी का सरकार बने, मोदी जी का लंबी आयु हो, निरोगित रहे, रोगान शेषान पुष्टि, माने हर वक्त वो निरोगित रहे कि हमारा देश हित के लिए अच्छे कार्य करे, हमारे देवालय मंदिर पाठशाला गौशाला इत्यादि का रक्षा होता रहे। राहुल गांधी आज मतलब भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, विपक्ष में एक बड़ा चेहरा है, क्या लगता है उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? तो उनका भी भविष्य तो जो है तो दिखाई दे ही रहा है। वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन खैर वो इतना तो इतिहास हमको नहीं मालूम है। मतलब आपको क्या लगता है कि वो ब्राह्मण है? लगता है कि वो ब्राह्मण है, ये नहीं है। ब्राह्मण रहते तो ऐसा वो कार्य नहीं करते। आया है कि विप्रह प्रसाद धरणी धरोहम विप्रह प्रसाद कमला वरोहम विप्रह प्रसादत अजितो जितोहम विप्रह प्रसादत मम राम नामम। कहाँ उनमें राम का गुण है? है, दिखावा के लिए है। उनका वंशज देखा जाए तो आपके नज़र में वो किस धर्म से हैं, क्या है वो? तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। हमें हर चीज़ सोच समझ के बोलना चाहिए। मतलब आपके नज़र में वो अज्ञात ही हैं? हम तो पूर्ण रूप से अज्ञात कह रहे हैं। 20 साल से एक ही गवर्नमेंट है,
नीतीश जी सरकार चला रहे, उलट के पलट के जैसे भी है, बहुत बार उनको टैग मिला पलटू राम का। तो ये पलटना उलटना उसके बाद भी आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार सही है? सही है, एकदम सही है। किसके साथ सही है? नीतीश कुमार ये आरजेडी के साथ सही है या फिर बीजेपी के साथ? नहीं, बीजेपी के साथ सही है। हाँ, बीजेपी के साथ है तो ठीक है। अच्छा, कब कब नीतीश जी पे गुस्सा आता है? जब वो साइड भागते हैं तब। जब पलट जाते हैं। हाँ, बिहार की राजनीति में एक नया नाम उनको मिल गया है, पलटू राम। आपको क्या लगता है पलटू राम है? अभी तक तो हम, अब जब हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं तो ठीक है। अब उतना कंफर्म तो हम लोग नहीं हो सकते कि उनके दिल में क्या चल रहा है और क्या चलेगा, है कि नहीं। लेकिन हमारे लिए मोदी जी है और मोदी जी को ही मान के हम लोग। अच्छा, आप मोदी को मानते हैं बड़ा या नीतीश को? नहीं, हम मोदी जी को मानते हैं। मतलब मोदी जी के वजह से आप नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं? यस, हम मोदी के वजह से ही नीतीश को सपोर्ट करते हैं। क्या लग रहा है किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए बिहार में? मोदी जी के। मोदी जी के। काहे? लालू यादव में का दिक्कत बा? उनकर बेटा बेटी में का दिक्कत बा? उन्हीं के तो जवान बड़ा सनु। बहुत दिक्कत बा उनका में। का दिक्कत बा कुछ बताई? सब रोड फोट सब खराब हो गई रहे। हाँ। बबुरा जाए में हाई गोड़ छिड़ा जात रहे। अच्छा। हाँ। अच्छा, जंगल राज सांचो में रहे का? हैं? जंगल राज सच में रहे? हाँ, रहे ना। अच्छा, का दिक्कत होत रहे हो टाइम हैं? पे? बहुत दिक्कत रहे। अब का कहा। हाँ, आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा किरण सिंह नाम हुआ। किरण सिंह जी, एक बात बताइए, बिहार की जो है चुनाव जो है अब एक डेट तक आ गई है, होने वाला है, क्या लग रहा है किसकी गवर्नमेंट आप बनाना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट तो कन्फर्म बीजेपी एनडीए गठबंधन का गवर्नमेंट बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इनका प्रयास का क्या होगा, तेजस्वी के प्रयास का? देखिए, तेजस्वी जी बिहार के राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। इसलिए अप्रासंगिक हो गए हैं कि तेजस्वी के नाम जैसे आप लीजिएगा तो बिहार के लोगों का रूंगटा खड़ा हो जाता है। और वो इसलिए हो जाता है कि जब जब लालू ये परिवार की पार्टी बन गई है और जब जब लालू परिवार में मौका मिला है तो उन्होंने भारी से भारी बिहार में देश में घोटाला करने का काम किया है। लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा घोटाला पूरा देश नहीं विश्व में चर्चित है। और जैसे रेल मंत्रालय मिला मनमोहन सिंह जी के सरकार में, तो आप देख रहे हैं कि तेजस्वी, उनके पूरे फैमिली जो है जमीन लेकर नौकरी दे रहे थे। तो ये लोग बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बन रहा है। और नीतीश कुमार को बदलने के लिए हम इसलिए जब इस टाइप का बात होगा तो हम ऐसे सोचेंगे ना कि उनसे कोई बेहतर मिलेगा तो हम बदलाव करेंगे। जब नीतीश कुमार सारा कर रहे हैं, आदमी के लिए मूलभूत समस्या जो है, आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, सड़क चाहिए, दवा चाहिए। आप चरवाहा विद्यालय का चर्चा कर रहे थे बाबा जी से, हम सुन रहे थे। लालू जी के सरकार में चरवाहा विद्यालय खोला और इसी भोजपुर में नीतीश जी के सरकार में मेडिकल कॉलेज खुला और इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। फर्क साफ नजर आ रहा है। वो पूरे बिहार के लोगों को चरवाहा बनाना चाह रहे थे, नीतीश जी की सरकार जो है पूरे बिहार को शिक्षित बनाना चाह रही है, इंजीनियर बनाना चाह रही है, डॉक्टर बनाना चाह रही है। बहुत बहुत बड़ा एक कदम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे देना। इससे क्या है ना कि जो गवर्नमेंट जॉब सीकर माइंड था, जो बच्चों में था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, क्योंकि सरकार के पास तो नौकरियां कम है, तो अब ये माइंड बाहर निकला और लड़के जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है बिहार की भविष्य में कितना अच्छा रोल निभा रहा है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है नीतीश जी की जो है माने ड्रीम प्रोजेक्ट जो है और युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप सोचिए, कोई आदमी यदि वो पढ़ना चाह रहा है, जैसे बाबा बोले कि हम गार्जियन के पास, मेरे पास पैसा नहीं था ना तो हम और आगे करते, तो उस टाइप का जो लड़का है उसको सरकार सहायता, वो भी बिना ब्याज का पैसा दे रही है। और वो पैसा जो है आपको पहले 5 साल उसका समय था, अब 7 साल और 10 साल हो गया। आप सोचिए कितना आसान काम हो गया। और जो पढ़ने वाला लड़का है वो आसानी से पढ़ जाएगा। पैसा के चलते किसी का पढ़ाई बिहार में बाधित नहीं होगा। ऐसा काम माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं बिहार के जो। अच्छा, एक और बात बताइए, जो बिहार की महिला है, बिहार की महिलाओं का प्रोग्रेस हो रहा है, इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। आप अभी देखिए, अभी हम कल का न्यूज़ देख रहे थे तो 24 तारीख को
पैसा जो है 10-10 हजार जो रोजगार के लिए महिलाओं के लिए दिया जा रहा है, हाँ, जीविका दीदियों का दीदी को, उसमें विपक्ष के लोग सवाल उठाए थे कि चुनाव पीरियड में चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्यों जो है 10-10 हजार रुपया दे रहा है। अरे भाई, आप किसको मूर्ख बना रहे हो? आप जो है जो योजना आचार संहिता के पहले से लागू है और योजना निरंतर चल रही है, तो उस पैसा देने में उसको क्या दिक्कत है? उनको ये लग रहा है, आप सोचिए, आप बगल के झारखंड के राज्य में जाइएगा, बगल के आप मध्य प्रदेश में जाइएगा, तो वहाँ महिलाओं के लिए 2500 रुपया लोग देता है और वो सरकार पर पूर्णतः बोझ है। लेकिन बिहार में जो है आपको 10,000 अभी मिला है, वो भी पैसा लौटाना नहीं है, 2 लाख बाद में मिलेगा, जिसमें 1 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में सरकार देगी और 1 लाख रुपया को 10 साल के किस्त में देना है आपको। कोई आदमी, एक साधारण आदमी 2 लाख लगाकर बिजनेस, 2 लाख 10 हजार लगा के बिजनेस चालू करेगी, तो आप मामूली यदि सबसे कम इनकम करेगी तो कम से कम 10,000 रुपया करेगी ही करेगी। तो 10,000 रुपया ज़्यादा है कि आप 2,500 देकर सरकार पर बोझ जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे तो क्या आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ना फिर? बिल्कुल वही ना बोल रहे हैं कि यहाँ महिलाओं को जो है 50% जो हमारी महिलाएं इस देश के अंदर है, इसको जो है मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार जो है उसको बेहतर करने के लिए दे रही है। उनका दिन दशा, आप सोचिए, इस देश में आयुष्मान कार्ड लागू है। मोदी जी के पहले 14 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम 30,000 रुपया का क्रेडिट कार्ड हुआ करता था और एक के बार 30,000 से 5 लाख हो गया। हम अभी आपको 10 दिन की घटना बता रहे हैं, बगल के नेकनाम टोला गांव है, वहाँ मेरा मामा गांव भी है। हमारा से आ रहे थे गाड़ी से, तो एक आदमी हमको हाथ दिया, वही का था, बैठा लिए गाड़ी में, अपना 4 चक्का गाड़ी में बैठा लिए। जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में, हम पूछे कहाँ से आ रहे हो, तो बोले कि बनारस से आ रहे हैं। हम कहें क्या है हुआ बनारस? तो हमारा, आप भैया पता नहीं है, हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। कहीं तब तो बनारस में BHU में इलाज चल रहा है। कहीं कैसे इलाज करा रहे हो? चूँकि उस फैमिली को मैं जान रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड जान रहा हूँ। तो भैया मोदी जी का आयुष्मान कार्ड बहुत काम कर रहा है, उसी 5 लाख से इलाज चल रहा है। आप सोचिए कि जो आदमी पैसा के अभाव में दम तोड़ देता था, उस आदमी को 5 लाख मोदी जी पूरे भारत के परिवार का गारंटी लिए हैं। और 70 साल के एवं में कोई धनी भी हो, गरीब भी हो, सारे लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है और 5 लाख तक स्वास्थ्य की गारंटी ली जा रही है। तो इस देश में और इस राज्य में बेहतर कार्य हो रहा है। नीतीश जी का 17 महीना हटा दीजिए, तो 20 साल में 34 महीना हटा दीजिए, उसके बाद वो बीजेपी के साथ अलायंस है और बीजेपी के साथ उनका नेचुरल अलायंस है और ई लोग के साथ अनकंफर्टेबल अलायंस होता है। और 17 महीना में नीतीश जी जाते तो जरूर हैं, लेकिन भाग के पुनः आ जाते हैं, इसलिए कि बीजेपी के साथ नेचुरल अलायंस है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि नीतीश जी जाते तो जरूर है, लेकिन वापस आ जाते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में मैं थोड़ा इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये राजनीतिक शब्द है, उलटने पलटने का जो सिलसिला चला है इस गवर्नमेंट की, तो ये सारी चर्चाएं हो जाती हैं। लेकिन आपने बहुत सारी बातें बता दी सरकार की, मौजूदा सरकार की, लेकिन दावे की बात मैं कर रहा हूं कि आज के डेट में चुनावी मंच पे तेजस्वी यादव भी कम वादे नहीं कर रहे हैं, कम दावे नहीं कर रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे, वो पूरे परिवार को बोल रहे हैं कि बिहार में जितनी भी परिवार हैं सबको मैं नौकरी दूंगा, वो भी सरकारी। कहाँ से नौकरी देंगे? हाँ, वो तो अपने नौगा पास हैं, हाँ, तो उनको तो मालूम ही नहीं है कि बिहार में अभी कितना बजट है, कितना बजट और लाना पड़ेगा कि हम नौकरी, परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। मतलब कुछ भी वादा करे तेजस्वी जी, आप लोग को भरोसा नहीं होगा। झूठा खोखला वादा करते हैं, सब खोखला वादा है। किसी तरह कुर्सी पर जाना है, जाने के बाद फिर वही जंगल राज शुरू हो जाएगा। जाने के बाद जंगल राज शुरू हो जाएगा। चाचा जी अभी बोले वादे वाला बात बा, अब हम आप ही से बात करेंगे। हाँ हाँ, हम बात करते हैं। क्या नाम क्या है आपका? रमेश शाह। रमेश शाह, एक बात बताइए, हर घर में सरकारी नौकरी मिलने वाला है अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो? नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। अब मिल गया तो जंगल राज होगा। तो वोट दीजिएगा तब ना नौकरी मिलेगा ना, हम मोदी को देंगे। अच्छा, मोदी को देंगे। तो मोदी क्या दे रहे हैं आप? बहुत कुछ दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में रोड बनवा रहे हैं, फ्री में क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब घर घर नौकरी नहीं चाहिए? चाहिए अच्छा, तो वो देने भी को देंगे।
वो भी मोदी जी से चाहिए। हाँ, मोदी जी से चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। आप तो इतना बता दिए चाचा, इतना सब चीज। सरकार दूसरी पार्टी को मौका तो मिल नहीं रही है, वादे और दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, कहना है कि घर घर में नौकरी मिलेगी, क्या दिक्कत है? एक बात बताइए कि हम लोग के यहाँ कहावत है कि दूध से मुंह जलता है तो छाछ फूक फूक कर आदमी पीता है। आप देखिए, आप किसी भी मंच पर वो जा रहे हैं तो जैसे आप देहात में जो नाच पार्टी आता है तो नाच पार्टी में एक जोकर होता है, और जोकर जो है जोकड़ई करता है। उनका कोई भी सभा का आप उठा के देख लीजिए, जा रहे हैं तो जोकर, जैसे जोकर जोकड़ई करता है उस टाइप का लोगों के साथ उनका माने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस जोकर के पीठ पर जानते हैं क्या लिखा होता है? 420 चोर। आप जान रहे हैं ना, किसके बारे में बोल रहे हैं? तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हैं, जो आप वादा का बात कर रहे हैं। तो वैसे लोगों का जो बिहार और देश की राजनीति में आप जान रहे हैं, अभी उनका एक केस दिल्ली में चल रहा है। उन्होंने क्या बोला है कोर्ट के अंदर बोले हैं कि सर हुजूर रोज रोज डेट नहीं दिया जाए। अब बताइए ये सब क्या है? आप बिहार के लोगों को कितना मूर्ख समझ रहे हैं? बिहार के सारे लोग जो है आज के डिजिटल युग में जो है मोदी जी के डिजिटल युग का प्रभाव हर लोगों के पास है। एक आम गरीब से गरीब आदमी भी एंड्रॉयड मोबाइल रखा हुआ है और एक एक मिनट का अपडेट ले रहा है। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं भाई? और आप कहाँ से नौकरी दीजिएगा? और मैं डाटा थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। पूरे बिहार में 28 लाख जॉब है हर विभाग में। पूरे बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है। हम 2 करोड़ परिवार को मान लेते हैं कि उस जॉब करता होगा पहले से। 2 करोड़ को हम मान लेते हैं कि जॉब हर घर में होगा। 1.5 करोड़ तो निश्चित तौर पर हर घर में जॉब नहीं होगा। 28 लाख पद है, 1.5 करोड़ कहाँ से बहाली कीजिएगा? समझ से परे है। तो ये जो वादा कर रहे हैं कि भैया हम जॉब देंगे, आप इसी के आधार पर उनको जोकर बना दिए। बिल्कुल, मैंने हम इसलिए जोकर बना दिए कि आपके बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। और कभी देखिए, हम तो आपको शुरू में ही बोले कि दूध से मुंह जलता है तो माठा भी, छाछ भी जो है फूक फूक कर आदमी पीता है। तो बिहार की राजनीति में तेजस्वी का नाम लीजिएगा तो लोग पूछेगा कौन तेजस्वी? वही तेजस्वी जो अभी जमीन के बदला नौकरी के बदले जमीन मामला में जेल थी, रोज कोर्ट में जा रहे हैं, आ रहे हैं। वही तेजस्वी के बारे में आप बात कर रहे हैं। बिहार के लोगों का उल्टा आपसे ये सवाल होगा। अच्छा, उधर भी कुछ लोग खड़े हैं, आपसे भी हम बात करेंगे। हाँ हाँ, इनसे बात करते हैं थोड़ा। आपका क्या नाम हुआ? कुमार गुप्ता। अच्छा मुन्ना जी, एक बात बताइए, किसका सरकार चाहिए इस बार? मोदी जी का सरकार चाहिए। क्यों मोदी जी को सरकार चाहिए भैया? तेजस्वी यादव घर घर नौकरी दे रहे हैं। तेजस्वी नहीं चाहिए, मोदी जी का चाहिए। मोदी जी हम लोग बहुत सुविधा दे रहे हैं, पेंशन बना रहे हैं। आरजेडी से आपको नौकरी मिलेगा तो भी मोदी जी ही चाहिए। देश तो बुर्बक बना रहे हैं आरजेडी जी। मेरा नाम विजय शंकर पाठक हुआ। विजय शंकर पाठक। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो चुनावी माहौल है, मतलब वादे का माहौल बन चुका है बिहार में, जहां देखिए वादा वादा हो रहा है। हिंदी में ना हम हो, अब सब लोग तो हिंदी में बोलबे कल, हम भोजपुरी में। हम भोजपुरी में कंफर्टेबल बनी, बैठ के बढ़िया से बतिया लिया। अच्छा, का लागत है काहे, मतलब रउरा सभी तेजस्वी पे भरोसा नहीं किया? तेजस्वी पे भरोसा नहीं खे। देखी, हम प्रशासनिक विभाग से हम रिटायर बनी, सब इंस्पेक्टर से। हम पटना में 19.5 साल हम रह करके हम लालू जी के सब सरकार के मजमा हम देख ले बनी। लालू जी के समय में रैली होत रहे तो रैली होके तेल पिलावन रैली भी नाम रवा सुन ले हो। तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली। वो रैली में जे लालू जी के रैली जहिया होत रहे तो हिया का होत रहे कि सारा दुकान बंद हो जाते रहे, ऐसे कि उनका राज में गुंडागर्दी रहे। हम तो वो विभाग में, हम तो प्रशासन से जुड़े रही, ऐसे हमनी के तो केहू के सरकार रहे तो उनकर दुहाई हमनी के करे के रहे। डॉक्टर के अपहरण, आम जनता के अपहरण, बड़े बड़े व्यापारी के, बड़े बड़े एथी के डॉक्टर के अपहरण भइल। वो डॉक्टर जौन अपहरण करता रहे तो लालू जी के निवास स्थान पर रहे। हम वही ट्रैफिक में ओघरी हम रही, ट्रैफिक के ड्यूटी में हम रही। वो डॉक्टर उजा आई रहे। वो डॉक्टर आयल, अपहरण करता जौन रहे तो बैठे रहे हुई जे, तो वो कहलस कि देखते
एक तो चेहरा उड़ गई डॉक्टर के कहलस कि इहे तो हमरा के अपहरण कैले रहे लोग। तो कहतन कि जाए दन का करब, लालू जी के का नाम रहे कि का करब, ई तो ना अपहरण करियन से तो एकनियों के तो तोहरे हमरा से जिए खाए के बा। बहुत नरसंहार भइल, नरसंहार के रवा नाम सुन ले कब। हमनी के तब बांस घाट में हौ जौन बाथे नरसंहार भई रहे तवना घड़ी बड़ी लाश आई रहे हमनी के बांस घाट घड़ी रहे। बांस घाट में प्रशासन पूरा एथी रहे और वो जे उर्सबला के दाह संस्कार भई रहे वो जब हमनी के बहुत एथी के लिए बन जा। दूसरा नंबर कि इनका राज्य में अपहरण, गुंडागर्दी, लूट खसोट, जाति प्रथा, बड़ लोग के इनकर कहा नाम पहले ही रहे कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल के मतलब रहा समझता नहीं कि फॉरवर्ड में 4 जाति होलन, 4 जाति के इनका साफ करे के रहे। तब लालू जी के ऐसा आदमी से भूरा बाल साफ होई। लेकिन देखिए ईजा जौन बात हो रहा बा अभी, मतलब ज्यादातर लोग लालू सरकार से शिकायत ही रखता रहे। हर परिवार में नौकरी मिलता, आरजेडी आई तो दी, का दिक्कत बरूरा वोट देवे में, काहे ना दी? देखिए इसलिए ना दिहन कि मतलब कि जितना उतना हमने के लिमिटे नहीं है, कहाँ से दिहन सब कोई के नौकरी कहाँ से दिहन, वैकेंसी का दिहन का करिहन। भले ये कहतन कि हाँ कुछ रोजगार दे, सरकारी नौकरी उनका दे दे के बॉस के बात नहीं है। हाँ कुछ रोजगार दे तो हमारा तो रोजगार है। घरी मोदी जी इतना ना इलेक्ट्रॉनिक के सामान के रोजगार दे दे बान के कोई हाँ वो ड्राफ्ट के दुकान खोल ले बा, तो कोई दाखिल खारिज के दुकान खोल ले बा, तो कोई ले जाके ही कागज छपवा तो दुकान खोल ले बा। ये सब करते हैं कि हाँ कुछ हम मुद्दा दे सकते हैं। इन लोगों का जो है ना सो अच्छा से कहने नहीं आया और रोज सरकारी नौकरी नहीं दे। हाँ कुछ आने पर हम रोजगार देंगे। इनका लोग अपन विचारधारा अपन मैनिफेस्टो बतावे नहीं, इन लोगों का इकोनॉमिक्स मालूम नहीं है कि और शास्त्र क्या है। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, और शास्त्र ही विज्ञान का धन है। इन लोग का और शास्त्र मालूम नहीं है। अच्छा आप ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं, सब का नौकरी दे देंगे तो ये संभव है? कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? लोग क्या कर सब कोई नौकरी करेगा? नहीं। हाँ रोजगार देंगे वो अच्छा होगा, फैसिलिटी दे वो अच्छा होगा। घर घर अब देखिए पहले का खेती काटना था, हर जोतत रहे आदमी, दिन भर पसीना पसीना छूटत रहे। अच्छा दिन भर आदमी के हो रहा, लेकिन भर पेट भोजन ना मिलत रहे लालू राज में। हाँ लेकिन आज जब से मोदी जो है आ गए तो इतनी, चाहे लालू राज के पहले हूँ कांग्रेस राज में एक बार ये साधारण सा अकाल पड़ गया था तो अमेरिका से गेहूँ आया था, अब मकई को होते अब वही हम लोग खाते थे। लेकिन आज इतना न पर्याप्त अन्न का भंडार हमारे यहाँ हो गया है कि पहले से हम लोग सब खुशी खाते हैं। सब जगह लाइन है, बिजली है, कोई खेतियों करता है तो ही अच्छा करता है। मतलब इस सरकार में किसान खुश है? सब कोई खुश है। हमारा 6000 रुपया महीना साल में मिल जाता है, खाता पे आ जाता है। पहले नहीं मिलता था इसे? एकदम नहीं। ये तो उन्हीं लोग से पूछिए कि आपको मिलता था कि ना। ये तो मिलने या न मिलने के में तो झूठ बोलने की बात नहीं है। तो कब से इनका सरकार बना है और कब से मिल रहा है ये तो सब कोई जानता है, आप लोग भी जानते होंगे।